अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इतने बुरे दिन आएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या सदर जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो मामलात थे वो तय हो गए? क्या सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस क्राइसिस से निकल चुके हैं या अभी तक उनके ऊपर तलवार लटक रही है? 28वीं तरमीम कौन चाह रहा था और 28वीं तरमीम हुकूमत ला रही है या नहीं ला रही है? आज इस पर भी बात होगी। निसार खोड़ो और स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस शाह में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। बज़ाहिर तो एक करारदाद से मामला शुरू हुआ, लेकिन निसार खोड़ो और स्पीकर के जो इख्तलाफात हैं उसकी असल वजह क्या है? निसार खोड़ो क्या चाहते हैं? स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस शाह क्या चाहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम के जो कारंदे हैं उनके केस आस्ता आस्ता नेब में खुलते जा रहे हैं। आने वाले मंथ में मजीद इस कार्रवाइयों को तेज किया जाएगा। नाज़रीन, आज हम इन सब चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दिनों से ये नज़र आ रहा था कि किसी न किसी कश्मकश में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पूरे पाकिस्तान में ये तासुर था, खास करके जब से ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात शुरू हुए और सदर जरदारी को इस्लामाबाद से सिंध भेजा गया, उस वक्त इस तासुर ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि आखिरकार वजह क्या है कि मुल्क का सुप्रीम कमांडर जो है उसको इस्लामाबाद से निकालकर सिंध भेजा गया और मुज़ाकरात में या किसी मेहमान से उसको नहीं मिलाया गया। इसकी वजह से तो कई वजूहात बताई जा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से ये खुलकर मामलात सामने आए कि सदर जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो है कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और वो गड़बड़ थी 28वीं तरमीम की, जो कि एक दो दिन पहले बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। सदर जरदारी को कहा गया कि 18वीं तरमीम में जो सूबों को शेयर्स मिला था NFC अवार्ड के तहत, उसमें कटौती करेंगे और जो है हेल्थ और एजुकेशन जो दो मिनिस्ट्रियां हैं वो वापस वफाक को दी जाएंगी, ताकि जो सूबों के अंदर इन महकमों में ज़्यादा करप्शन है उस करप्शन को कम किया जा सके। और आपकी जो गवर्नेंस है यानी कि सूबों की वो अच्छी नहीं रही है, इसलिए हेल्थ और एजुकेशन जो है वो वफाक के पास होना चाहिए ताकि वफाक उसको बेहतर कर सके। लेकिन सदर जरदारी के लिए मशहूर है कि वो मौके के इंतजार में होते हैं। उन्होंने मौका देखते ही एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दिया कि आपने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी, यानी नून लीग ने, कि 2.5 साल नून लीग होगी, 2.5 साल हमारी हुकूमत होगी। आप जो है नून लीग के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, आप बिलावल भुट्टो को वजीर आजम करें, फिर जो है आप जाके तरमीम करें, जो कुछ करें आप कर सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लियर ये मैसेज आसिफ जरदारी को पहुंचाया गया कि आपने जो 18 साल में सिंध के साथ किया है अब वो भी हिसाब होगा अगर आप इस मामले को इसी तरह हल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनाने के सिवा और कोई आपकी शर्त है तो बताएं। आसिफ अली जरदारी ने शतरंज का जो खिलाड़ी कहा जाता है वो खेलते हुए उन्होंने PTI से राब्ते तेज किए। PTI से राब्ता तेज करने के बाद जो है कल वजीर आजम वफद के साथ सदर जरदारी से मिले और उनके मिलने का या बात करने का जो तासुर दिया गया वो समझ में यही आ रहा था कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग के बीच में मामला तय पा चुके हैं। हालांकि नून लीग ये तरदीद कर चुकी है उनके एक वफाकी वजीर की तरफ से कि 28वीं तरमीम नहीं लेके आ रहे, हुकूमत के पास ऐसा कोई प्रोपोजल मौजूद नहीं है फिलहाल। लेकिन हुकूमत जो है 26वीं और 27वीं तरमीम के वक्त भी यही तासुर देने की कोशिश करती रही, आखिरी दिन तक कि कोई तरमीम नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। अचानक उन्होंने असेंबली में बल्कि दोनों ऐवानों में जो है वो तरमीमें पास करवा ली थी। तो इसलिए ज़राए की दावा है कि 28वीं तरमीम जो है वो मसौदा तैयार है, लेकिन मसौदे में आसिफ अली जरदारी को राजी करने की कोशिश की जा रही थी
किसी हद तक जो है बातचीत हो चुकी है और बजट से पहले ये 28वीं तरमीम पास की जाएगी, जिसमें सब जो है स्टेक होल्डर हैं उनकी रजामंदी होगी और तरमीम पास करवाई जाएगी। अब जरा ने यह दावा किया कि किसी हद तक सदर जरदारी के ऊपर प्रेशर जो है कम हुआ है और शायद मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर थी हमारे पास निसार खोड़ो और सिंध असेंबली का जो स्पीकर है उनमें आज जो है लफ्जों की जंग हुई है। बाजार तो सिंध असेंबली के अंदर पीटीआई के एक रुकन है जो कि मंगल का जो दिन होता है, ट्यूसडे का जो दिन होता है, उस दिन जो है प्राइवेट बिजनेस होता है, हुकूमत की तरफ से कोई करारदाद नहीं पेश की जाती और प्राइवेट मेंबरान जो अपोजिशन में होते हैं वो लोग इसमें ऐवान में कोई भी अपनी करारदाद या दूसरे जो मामलात है उस पर डिस्कस करते हैं और असेंबली में बातचीत होती है। आज जैसे ही इजलास खत्म होने वाला था, आखिर में पीटीआई का रुकन जो है शबीर कुरैशी उठकर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि मैं एक करारदाद ले आना चाहता हूं, जिस पर स्पीकर सिंध असेंबली में ने उनको इजाजत दी। उन्होंने करारदाद पेश की जो कि 12 मई के वाक़े की मजम्मत की करारदाद थी, जिस पर उनको बात की इजाजत दी गई। उन्होंने बात की और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों पे जिस तरह इल्जाम लगते रहे 12 मई के हवाले से उन्होंने उनका जिक्र किया। उसके बाद एमक्यूएम के रुकन असेंबली थे, उन्होंने उठकर उनको काउंटर में जवाब दिया। उसके बाद जो है स्पीकर ने वोटों के लिए उस करारदाद को ऐवान में पेश किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली बार ऐसी करारदाद जो कि 12 मई जो कि कई बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस जो है उन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक पेज पे नजर आए, उन्होंने इस करारदाद को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद जो है निसार खोड़ो उठकर खड़े हुए और स्पीकर को कहा कि इस पर मैं भी बात करूंगा क्योंकि आपने ये गलत किया, ये करारदाद आपको पेश करने नहीं दी गई थी। उन्होंने एक रोल भी कोट किया, लेकिन स्पीकर और निसार खोड़े में तो ऑलरेडी जंग चल रही है जो कि अंडरग्राउंड जंग है, जो कि कई लोगों को पता नहीं है। इसलिए स्पीकर ने उनको नजरअंदाज जब करने शुरू किया तो निसार खोड़ो आपको मालूम है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और उनको मालूम है सीनियर पार्टी के जो है वो सदर भी हैं सूबा सिंध के। उन्होंने एतराज किया और उन्हें वॉकआउट करके वो बाहर चले गए, जिस पर कई लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो करारदाद की मुखालफत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फटकार होगी, क्योंकि 12 मई वो वाकया है जिसमें कई बेगुनाह शहरियों का खून बहाया गया था और बीच रास्ते में जब मुशर्रफ का दौर था और एक डिक्टेटर का दौर था, उस करारदाद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आज इस मामले पर कई जगहों पर डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अमल को किसी और जाविये में देखा जा रहा है। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सैयद अवैस शाह और निसार खोड़ो में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहले ही जंग चल रही थी। वैसे तो जराए ने यह भी दावा किया कि स्पीकर सिंध असेंबली जो है उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि मुझे जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया था क्यादत को कि केपीके में जो स्पीकर हैं वो ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है और सिंध में भी ये किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने रीजन देकर इस मामले को रिजेक्ट किया, उनकी ख्वाहिश को या रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये रूल्स में तब्दीली लानी पड़ेगी, इसलिए आपको चेयरमैन नहीं किया जा सकता, आप स्पीकर ठीक है। निसार खोड़ो और अवैस कादर शाह में तब इख्तलाफात सामने आए जब मोहम्मद खान रिंद नामी जो एक शख्स हैं जो कि असेंबली के मुलाजम है 20वीं ग्रेड के, उनको सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनात किया गया था। वो जैसे ही आए वो पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने डंडा उठाया और अफसरान ने जो करप्शन की थी, जो सिस्टम के लोग थे, उनके खिलाफ कई लेटर्स वो निकाल चुके और रिकवरी भी बहुत ज्यादा उन्होंने करवाई। जिसके बाद सिस्टम के लोगों ने मिलकर कोशिश की कि मोहम्मद खान रिंद को साइड किया जाए और निसार खोड़ो को एक और सिंध असेंबली के एक मुलाजम है उनको जो है सेक्रेटरी तैनात किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी का और जो है मोहम्मद खान रिंद को हटाया गया। उसके बाद जो है निसार खोड़ो और अवैस कादर शाह में थोड़ी बहुत जो है लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही और मीडिया पे भी ये खबरें चलती रही। लेकिन हकीकत यह है कि निसार खोड़ो ने
اس 2 سال میں اتنا کام کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو پچھلے جو 10 سال رہے ہیں اس میں بھی اتنے پیسے ریکور نہیں کروائے گئے. لیکن سندھ میں کہاں جو ہے سسٹم کے لوگ برداشت کرتے ہیں کہ ہم میں ہاتھ ڈالیں اور ہماری کرپشن کو ایکسپوز کریں. نثار کھوڑوں نے کرپشن کو ایکسپوز کیا. جو نثار کھوڑوں کی کارکردگی تھی اس لیے ان کو پسند نہیں آئی اور اختلافات ان کے بہت زیادہ بڑھ چکے. یہ حقیقت ہے کہ نثار کھوڑوں اویس قادر شاہ سے بہت سینئر ہیں اور وہ معاملات کو جانتے ہیں. آج جس قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے یقیناً پیپلز پارٹی کو پھٹکار ہوگی اور اس پہ ڈسکس بھی ہوگی. اس لیے نثار کھوڑوں جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے اور اسپیکر کو یہ قرارداد ان کے بقول کے پیش کرنے نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ بھی 5 سال اسپیکر رہے ہیں, اس کا بھی تجربہ ہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آپس میں ان دونوں رہنماؤں میں جو ہے پرسنل ناراضگی ہے اور پرسنل ناراضگی یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ آلریڈی ان کا معاملہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان دونوں میں اکثر میٹنگز میں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹھتے ہیں تو چپ کلش ہوتی رہتی ہے. ناظرین آخری ہمارے پاس خبر تھی کہ سندھ کے اندر نیب کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا گیا ہے. نیب کے اندر نیب کی جو قانون والی کمیٹی ہے جو 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے اور میٹنگ میں جو ہے وہ نیب کی جو لیمٹس ہیں ان کو کم کر کے منیمم کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائے. سندھ کے اندر تقریباً 6 وزراء کے فائلز کھل چکے ہیں. ایک بہت بڑی بااثر خاتون ہے اس کے بھی فائل نیب کھول چکی ہے اور نیب کے پاس انکوائری کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور نیب کراچی کی طرف سے کئی اہم ٹھیکیدار اور سسٹم کے لوگوں کے خلاف فائل کھولے گئے ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی متوقع ہیں کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہو جائے. یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے کو کتنا آگے چلایا جائے گا اور کتنے دن تک اس کو مستقل مزاجی سے لیا جائے گا, لیکن کسی حد تک نیب ایکٹیو ہو چکی ہے. نیب کو کہا جا چکا ہے نیب جو ہے آنے والے دنوں میں کارروائیاں تیز کرے گی جس میں سیکریٹریز اور ڈی جیز اور انجینئرز, چیف انجینئرز اور 6 وزیر بھی ہیں جن کے نام آ چکے. آج کے لیے اتنا ہی. کچھ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام پسند آئے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. ہمیں دیجیے اجازت کسی اور ہم ایشو پہ بات کرنے تک. اللہ بھائی.